बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अपना कोड बढ़ता जाए औरों को दवा बताए। यूके का हाल कुछ वैसा ही है। अभी भी यूके सोच ही रहा है। दरअसल पीएम मोदी और यूके के पीएम ऋषि सुनक के बीच में आखिर क्या फोन पे बातचीत हुई, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तेजस को लेकर जो कहा है वो दुनिया को हैरान करवा रहा है। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कुछ ऐसा ही कह रही है, जानेंगे पाकिस्तान ने तेजस पर क्या कहा है। तो वहीं पायलट की इजेक्शन सीट बनाने वाले मार्टिन बेकर ने आखिरकार तेजस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज़ नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर यूके की इकोनॉमी की बात करें तो इस वक्त यूके की इकोनॉमी बहुत बड़े समस्या में है। सिर्फ यूके ही नहीं, बात करें यूरोप की ही इकोनॉमी में इस वक्त गड़बड़ झाला चल रहा है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत एक के बाद एक कामयाबी को हासिल कर रहा है। जैसे कि स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, जैसे कि भारत ने EFTA संग $100 बिलियन का एक फ्री ट्रेड डील करने में सफलता पाई है। भारत चाहता है कि एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, ये चुनाव शुरू होने से पहले ही। और इसी क्रम में पीएम मोदी ऋषि सुनक से बात कर रहे हैं कि इस एग्रीमेंट को जल्दी से जल्दी साइन किया जा सके। पर आपको बता दें, यूके की जो डील है ना, इसमें कई सारी चीजें अभी भी कहा जा रहा है कि बातचीत के दौर पर ही चल रही है। जैसे कि ब्रिटिश लोगों का यानी कि यूके के तरफ से जो बैठे हुए हैं प्रतिनिधि, उनकी डिमांड है कि भारत अल्कोहल, ऑटोमोबाइल और डेली प्रोडक्ट के मामले में व्यापार में छूट दे। जाहिर तौर पर टैक्स पर छूट की बात हो रही है। वहीं भारत ये कह रहा है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल यूके जा सके, इसके लिए तुम छूट दो। तो यहाँ इन चीज़ों पर मामला अभी भी अटका हुआ है। पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, पीएम मोदी भी चाहते हैं कि ये एग्रीमेंट साइन हो जाए और ये दिखला रहा है कि किस तरीके से पीएम मोदी ने फ़ोन किया। इसका मतलब ही है कि वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी साइन हो जाए। तो वहीं कहा जा रहा है कि ऋषि सुनक भी अपने देश के हालात को देखते हुए अपनी इकोनॉमी को संभालना चाहते हैं और इकोनॉमी को संभालने के लिए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करना चाह रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेजस विमान हाल के दिनों में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। चर्चा में इसलिए भी रहा क्योंकि 23 साल में पहली बार ऐसा कुछ हुआ जिसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए तेजस के, और तेजस यहाँ क्रैश हो गया। हालांकि जो पायलट था वो यहाँ बच गया और पायलट के बचने की वजह ये थी कि जो सीट था वो सीट एक इजेक्शन सीट था, जिसके कारण पायलट को अपने जान बचाने में काफ़ी बड़ी मदद मिली। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो कंपनी देख रहे हैं मार्टिन बेकर, ये बनाती है इसे। इन्होंने भी ट्वीट करके क्रेडिट लिया और इन्होंने कहा कि देखो जी, हमारा ये सीट था और इस सीट ने आज तक 7,000 से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई है। खैर, ये सच भी है क्योंकि F-35 में भी इस तरह के सीट का इस्तेमाल होता है, इसी कंपनी के सीट का इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, JF-17 में भी इसके ही सीट का इस्तेमाल होता है। पर यहाँ पर ये देखने को मिला है, जो स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, JF-17 का क्रैश रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा खराब बताया जाता है। इजेक्शन सीट से बाहर आना भी बहुत आसान नहीं होता है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से जब प्लेन क्रैश होने लगता है तो पायलट अपने सीट के द्वारा बाहर आ जाता है। वैसे ये कुछ ऐसा होता है जैसे रॉकेट छोड़ने की तरह हो और रॉकेट की गति से बाहर निकलता है सीट। अब कई ऐसे पायलट जो भुक्तभोगी रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है जितना आप सोच रहे हैं। एक गति से विमान उड़ रहा है एक खास ऊंचाई पर, और उस समय अगर इजेक्ट हो रहा है, निकल रहा है,
सीट की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपके गले के आसपास की हड्डी टूट जाए या फिर किसी तरीके के फ्रैक्चर आ जाए या फिर एक तनाव हो जाए, क्योंकि अचानक से वायु का दबाव भी आपके ऊपर बढ़ जाता है। ये खतरनाक प्रोसेस होता है। कई ऐसे विशेषज्ञ हैं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिन्होंने कहा कि जब से मेरे साथ ऐसा हुआ मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं 1 इंच छोटा हो गया हूँ। अब इनके कहने का क्या मतलब था? इनके कहने का मतलब था कि जब मैं बाहर आया तो मेरे ऊपर एक पूरा हवा का दबाव महसूस हो रहा था। कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो ये कहते हैं कि इससे निकलते वक्त भी पायलट डरते हैं और सोचते हैं अच्छा थोड़ा सा करके किसी तरीके से प्लेन को बचा लूं, किसी तरीके से फाइटर जेट को बचा लूं। इससे निकलने से भी डरते हैं क्योंकि इसकी गति बहुत तेज होती है। ये एक बड़ी बात है कि निकलने के बाद जान बचने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी ने भी अपना नाम कमाने की सोची और इन्होंने भी ट्वीट करके इस बात को कहा कि हमने आज तक 7,719 जानों को बचाया है और ये मुख्य रूप से कई फाइटर जेट में इसका इस्तेमाल होता है। पर जहाँ तक बात है इस क्रैश की, तो इस क्रैश के बाद दुनिया का क्या रिएक्शन है वो दूर की बात है, क्योंकि तेजस अभी बहुत बड़े बड़े देशों के फाइटर जेट के मुकाबले में व्यापार में नहीं उतरा है। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है इस पर निगाहें सबकी थी। पाकिस्तान में अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तेजस को समोसा जेट कह के मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि इसका आकार समोसा की तरह है। तो ये सोचा गया था कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कुछ मजाक उड़ाने वाला रिएक्शन आएगा, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये आई कि पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का जिक्र किया गया कि तेजस विमान यहाँ क्रैश हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पहली बार 23 साल में ऐसा हुआ है। दूसरी बात इन्होंने ये भी जिक्र किया कि इसको 83 फाइटर जेट बनाने का ऑर्डर पहले से ही भारतीय सेना ने दिया है। उन्होंने इस विजन के बारे में भी लिखा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि स्वदेशी चीज़ें दुनिया में ज़्यादा चले। कोई ऐसी आलतू फालतू चीज़ें मीडिया में नहीं लिखी गई और इसी को इस रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। यूरेशियन टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान ने LCA तेजस की तारीफ की और भारत ने भी जरदारी के लिए या फिर शहबाज शरीफ के लिए शुभकामना संदेश दिया। इसका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे भारत और पाकिस्तान क्या दोस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो आपको बता दूं इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि नहीं जी, दोस्ती की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जंग भी नहीं होगा और दोनों ही बड़े हिंसा से बचने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के पास जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में कहा गया कि जंग होने का चांस है दक्षिण चीन सागर में, रूस यूक्रेन में तो हो ही रहा है, अजरबैजान आर्मेनिया में भी हो सकता है, चीन की आक्रामकता बढ़ सकती है, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बीच में हो सकता है। इन्होंने इन देशों को चिन्हित किया है, जबकि भारत पाकिस्तान को लेकर कहा है कि यहाँ कुछ बड़ा नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।